रोड पे बाइक चला रहा था, अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हुआ है, जो भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है मान लीजिए। सबसे पहले वहां से सेफ जगह पे ले जाना है, किनारे वहां से उठा के लाना है सेफ जगह पे। उसके बाद किसी समतल जगह पे, फ्लैट जमीन पे इसको इस तरह से लेटा जाना है। पेशेंट के दाहिने तरफ बैठना है। कहाँ पे बैठना है? दाहिने तरफ। ध्यान रहे, क्योंकि इनका जो हार्ट है ना वो स्टर्नम के सीध में होता है, पर वो झुकाव कहाँ होता है? बाएं की तरफ। ठीक है, बाकी का करके बताइए हमारे सेक्टर। ठीक है, सीएबी जो होता है सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग, ठीक है, पहले ये चेक करता है लोग तीनों की में सर्कुलेशन में मतलब रक्त संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा बॉडी का, इससे पता चलता है। जैसे कि इसका अभी यहाँ पे जो एक रहता है कैरोटिड पल्स, उसको चेक करेंगे। ठीक है, अगर पल्स प्रेजेंट होगा तो फिर आएगा एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे। लेकिन पल्स अगर एब्सेंट होगा तो स्टार्ट सीपीआर, डायरेक्ट सीपीआर करेंगे। दूर भैया ना सर, ए से फिर एयरवे आता है। ठीक है, एयरवे में आपका मतलब सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करते हैं। उसके लिए एलएलएफ मेथड का यूज करते हैं। फिर लास्ट में हो गया ब्रीदिंग। ठीक है, इसके लिए चेक करने का तरीका देख लीजिए। पहले हो गया कैरोटिड पल्स चेक किए। आप सबको ऐसे 2 उंगली करके यहाँ पे एकदम हाथ लगा लेंगे। आपको एक बीट नजर बीट आपको महसूस होगा। बीट महसूस हो रहा है, कोई भी साइड बीट महसूस हो रहा है। हाँ, दोनों साइड में रहेगा। सभी अपनी ऐसे कीजिए, 2 उंगली और ये वाला फोल्ड रखिए, नहीं तो ऐसे किसी को दबाइएगा वो बोलेगा। कैरोटिड पल्स को चेक करने का सबसे मेन रीजन होता है कि ये हमारा जो होता है हार्ट और ब्रेन को मतलब कनेक्ट करने वाला पल्स रहता है, और ब्रेन में तो पूरा बॉडी में संचार होता है। इसके बाद एयरवे चेक करेंगे। एयरवे के लिए देखेंगे कि मतलब 2 तरह का मेथड होता है एयरवे चेक करने के लिए। ठीक है, एक हेड टिन चिन लिफ्ट होता है और एक जॉ थ्रस्ट मेथड होता है। हेड टिन चिन लिफ्ट में क्या करते हैं मेनली, जैसे कि सर उठाएंगे इसका ऐसे चेक करेंगे, और एक जॉ थ्रस्ट होता है जिसमें विक्टिम के पीछे जा करके अगर मान लीजिए इसका जबड़ा बंद हो गया तो इसको मतलब यहाँ पे पीछे नीचे यहाँ पे चिन पे लगा करके मतलब दबाव से इसको खोला जाता है। ठीक है, ये खोलने के बाद क्या हो जाएगा, उसको मतलब एयरवे मतलब सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि अंदर एक्सीडेंट के दौरान में अंदर में कोई चीज चौक हो गया होगा, फंस गया होगा, या फिर दांत ही टूट के अंदर इस गला में फंस गया होगा, या फिर जीभ पलट गया होगा। ऐसे बहुत मेडिकल में बहुत अलग अलग केसेस होते हैं। फिर आपका जो थर्ड होता है मतलब ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए एलएलएफ का मेथड यूज करेंगे। जैसे जो छाती है, छाती से मतलब 1 इंच आप थोड़ा सा ऊपर में हाथ रखेंगे। ठीक है, फिर आपको कान यहाँ पे लगा करके महसूस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जो ब्रीदिंग ले रहा है, सांस ले रहा है तो अंदर बाहर कर रहा है, इनहेल एक्सेल कर रहा है, तो मतलब गर्म हवा आपको महसूस होगा कान में। ठीक है, नहीं तो आपको एक हल्का कपड़ा भी यहाँ पे रख कर दे सकते हैं, वो अप डाउन करेगा। अगर ये चीज अगर एब्सेंट है तो फिर डायरेक्ट सीपीआर। सीपीआर के लिए आपको पहले जो पॉइंट पकड़ना है, मतलब हार्ट का लोकेशन पॉइंट पकड़ना है। मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को पता नहीं होता कि हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है। हार्ट एक्चुअली एकदम सेंटर में लोकेट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि वो मतलब राइट से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकाव होता है उसका। तो जब सीपीआर दे तो हम लोग ऐसे पुश करते हैं। ठीक है, तो सीपीआर को पॉइंट लोकेट करने के लिए मतलब अलग अलग केस है। जैसे कि डायरेक्ट अगर आपको मतलब टाइम बहुत कम है तो मतलब निपल टू निपल आप एक स्ट्रेट लाइन, इमेजिनरी लाइन खींच लिए, फिर एक सेंट्रल लाइन खींच लिए, तो ये आपका पॉइंट लोकेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर लेडीज का केस है तो उसमें आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। तो उसमें आपको जैसे जो रीफ केज होता है, यानी जो कंकाल का ये जाल रहता है, इसको हम लोग टटोलते हुए जाएंगे, ऐसे नीचे से जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एंडिंग में सबको अपना देखिए गड्ढा सा रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, और वो हमेशा इनटेक ही होता है, वहाँ पे अंदर ही होता है वो। अगर बाहर है तो यानी कोई दिक्कत है। जैसे कि जिफाइड प्रोसेस मिल गया तो फिर उसको 2 उंगली ऊपर लेंगे और जहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो आपका सीपीआर पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, सीपीआर पॉइंट के लिए आपका जो पोजीशन रहेगा, जो बॉडी का दोनों जो घुटने रहेंगे मतलब एकदम मरीज से सटे हुए रहेंगे। ठीक है, आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया तो दूसरे हैंड को क्या करेंगे, आप लॉक करेंगे इसको जी, जो आपका मास्टर हैंड है, यानी कि जो आपका ज्यादा यूज होने वाला हैंड है। आप पॉइंट लोकेट कर लिए, मतलब दूसरा हाथ को आप सपोर्ट के लिए किए। फिर आपका जो बॉडी पोजीशन है, जो आपका अपर बॉडी का वेट है, वो क्या हो जाएगा, पेशेंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चालू हो जाएगा। जो रेशियो रहेगा 30/2 रहेगा, यानी कि 30 बार कंप्रेशन है, दबाव है, फिर 2 बार आप वेंटिलेशन दीजिएगा। शुरू करते हैं। लोकेट मिल गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 1
देखिए ऐसा प्लेट में लगा। 1 इसलिए करते हैं कि 1 इसीलिए काउंट करते हैं कि क्योंकि आप बार बार आप दीजिएगा ना तो आपको भी फिर बाद में याद नहीं रहेगा हम कितना बार दे दिए। तो 1 काउंट किए, फिर हम सेकंड बार में 2 काउंट करेंगे। तो इसके बाद फिर 2 बार आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, लंबा सांस लेंगे और पूरा फूकेंगे। नाक को पिंच करेंगे, ठीक है, नाक को पिंच करेंगे ताकि आप हवा दीजिएगा फिर नाक से जा सके। जी। इस तरह से 5 साइकिल लगातार चलेगा, ठीक है। और जो आपका स्पीड रहेगा मतलब 60 सेकंड में आपको 100 से लेके 120 बार मतलब डबल बार आपको देना है, ठीक है। ये सर यहाँ कैसे पता चलेगा वो व्यक्ति अगर डेथ कर गया है तो डेथ क्या हुआ और ये इस तरह पल्स रेट नहीं चलेगा, पल्स नहीं चलेगा। सीपीआर इसलिए दिया जाता है कि देखिए मेनली जो होता है ना ये लास्ट क्रिटिकल स्टेज रहता है। विक्टिम के पास 4 से 6 मिनट का टाइम है, क्योंकि उस दौरान में अगर उसका ब्रेन सेल्स डेड कर जाएगा तो फिर उसको दोबारा सर्वाइव नहीं करा सकता। तो मतलब ये आपको मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं या फिर उसको मतलब कोशिश करें कि भाई तुम आ जाओ वापस, ये तरीका है। कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है? आप तो बोले तो पल्स चेक कीजिएगा, आप एयरवे चेक कीजिएगा, तो सर्कुलेशन चेक कीजिएगा। मेनली देखा जाता है आपका रेस्पिरेशन सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और आपका सर्कुलेशन सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यही दुगो आपका अगर सर काम कर रहा है उसके बाद आप कंटिन्यू रखिए उस चीज को, ठीक है। मॉनिटर कीजिए उसका जो वाइटल साइंस वगैरह रहता है, RPSP जैसे कि आंखों की पुतलियां सही से काम कर रही नहीं कर रही है।